खुदा की तारीफ हो। आए मेरे साथ निकालें खुदा के कलाम में से इमाल की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 9वीं आयत से लेकर 11वीं आयत के आखिर तक। दरखास्त है बहन ट्रीजा से कि वो रहनुमाई करें। इमाल की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 9 से 11 आयत। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। आमीन आमीन। दोबारा से मैं पढ़ने लगा हूँ। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, आए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। खुदा की तारीफ हो। आज 3 चीजें यहां पर ज़ेरे गौर हैं। मैं जब इस मंजर को देख रहा हूं अपनी इमेजिनेशन से, तो बड़ा ही दिल फरेब मंजर है। वो यीशु जो कुछ हफ्ते पहले सलीब पर बेयारो मददगार नजर आता था, जब उसके अपने भी उसको छोड़कर चले गए थे और वहां पर सिर्फ मरियम और यूहन्ना खड़े रह गए, बाकी सबके सब फॉलोवर्स जो कि उसके फैन थे और उसके पीछे चलने वाले थे, उनमें से कोई भी उस जगह पर मौजूद नहीं था। और मुकम्मल तौर पर एक जो है वो अकेलापन जो है वो यीशु मसीह का देखा जा सकता है सलीब के ऊपर। वो यारो मददगार वहां पर था और उसने सलीब पर अपनी जान दी। वही यीशु जिसे कब्र में डाला गया और वो कब्र पर और मौत पर फातेह होकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन तक डिफरेंट लोगों को नजर आता रहा। उसी यीशु को जो है वो लोग आसमान पर जाते हुए देख रहे हैं। और आसमान पर वो जब जा रहा है तो लिखा हुआ है कि बादलों ने उसे छुपा लिया। एंड दे वर स्टिल वॉचिंग। जब बादलों ने छुपा लिया और फिर भी उनकी निगाहें जो है आसमान की तरफ लगी हुई हैं, वो फिर भी आसमान की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह को इतना अहम अपनी जिंदगी में समझते हैं कि उसकी जुदाई उनसे जो है वो बर्दाश्त नहीं हो सकती। वो सोच रहे हैं कि शायद अब यीशु मसीह जो ऊपर जा रहा है, अभी थोड़ी देर में जो है वो वापस आएगा और उनके साथ रहेगा, उनके साथ फिर कंपनी करेगा। और बादलों ने लिखा हुआ है कि उसे छुपा लिया। अब उनकी निगाहें आसमान की तरफ, बादलों की तरफ, और यीशु मसीह जो है उनकी आंखों से ओझल हो गए। वो आसमान की तरफ जा रहे हैं, लेकिन शागिर्द जितने लोग यीशु मसीह के साथ, वो सब के सब उस पहाड़ पर मौजूद हैं और यीशु मसीह को आसमान पर जाते हुए देख रहे हैं। और जब यीशु को जो है वो देख रहे हैं,
उनकी आंखों से वो ओझल हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनकी निगाहें इस उम्मीद के साथ आसमान पर लगी हुई है कि ये यीशु जो है, जो कि मुर्दों में से जी उठा है, ये हमारी मदद के लिए फिर हमारे साथ होगा। इसी तजब्जुब के अंदर, इसी सस्पेंस के अंदर दो लोग उनके पास आ खड़े हुए। उनका हुलिया जो है वो बयान किया गया कि सफेद जामा पहने हुए थे। दे डोंट नो कि वो कहां से आए, वो उनमें से नहीं थे, लेकिन उनके लिए एक उम्मीद की खुशखबरी जो है वो लेकर आए थे। वो जो उनकी उम्मीद आसमान की तरफ और यीशु मसीह की तरफ लगी हुई थी, वो उस उम्मीद को पुख्ता करने, उस ईमान को मजबूत करने के लिए वो दो लोग वहां पर मौजूद थे, जो शागिर्दों को जो है वो वॉच कर रहे थे। और सवाल उनसे उन्होंने किया कि तुम आसमान की तरफ क्या देखते हो? जिस यीशु को तुमने आसमान पर जाते देखा है, यह यीशु इसी तरह दोबारा तुम्हें लेने के लिए जमीन पर आएगा। दिस वॉज अ वेरी अनयूजुअल इवेंट। यह एक बहुत ही अनयूजुअल चीज है, और मैं देख रहा था कि इसका मकसद क्या है। यीशु मसीह क्यों उनकी आंखों के सामने आसमान पर उठा लिए गए, और क्यों दो जो फरिश्ते हैं वहां पर मौजूद हैं, ताकि शागिर्दों को हौसला दे सके कि जिस यीशु को तुम आसमान पर जाते हुए देख रहे हो, ये यीशु दोबारा जमीन पर तुम्हें लेने के लिए आएगा। व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाई दिस इवेंट, ये क्यों हो रहा है? आज तीन चीजें इसके ऊपर हम गौर करेंगे। पहली चीज, व्हाट वाज द प्लान, व्हाट वाज द पर्पस एंड प्लान फॉर ऑल दीज हैपनिंग्स। ये सब कुछ जो हो रहा है, इसके पीछे मंसूबा क्या है, प्लान क्या है? असेंडिंग टू हेवन, यानी आसमान पर उठाए जाने का क्या प्लान है? कमिंग बैक टू अर्थ, यानी यीशु मसीह की आमद-ए-सानी का क्या प्लान है? और यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने और यीशु मसीह के दोबारा आने के दरमियान जो वक्त है, उसका क्या प्लान है? आज हम तीन चीजों पर गौर करेंगे। पहली चीज, असेंडिंग टू हेवन, आसमान पर उठाया जाना। वह क्यों यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए? क्यों जरूरी था कि वो अपने जलाल में दाखिल होता? क्यों जरूरी था कि वो बाप के दाहिने तरफ बैठ जाता? क्यों जरूरी है कि वो आसमान पर उनकी आंखों के सामने उठाया जाता? मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम में से यूहन्ना की इंजील, उसका 14वां बाब, पहली 3 आयत, बड़ा क्लियर है। Why he was ascended to heaven? हालेलुया। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान मुझ रखो। पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, हाँ जी, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। The first plan, the first purpose, ascending to heaven, यानी आसमान पर यीशु मसीह उठाए जा रहे हैं, उसके पीछे मंसूबा क्या है? उसके पीछे कहानी क्या है? यीशु मसीह क्यों ऊपर उठाए जा रहे हैं? आसमान पर जाने का क्या प्लान है? वो प्लान ये है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, यानी मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। आई एम प्रिपेयरिंग अ प्लेस फॉर यू। इस दुनिया के तमाम मुजाहिब आपको बताता चलूं, उनके अंदर कोई उम्मीद नहीं है। देयर वॉज मोस्ट ऑफ देम, देयर इज नो आफ्टर लाइफ। हां, वो ये जरूर बहुत सारे मज़ाहब कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत होगी, लेकिन देयर इज नो आफ्टर लाइफ कॉन्सेप्ट। मसीहत के अंदर एक बहुत बड़ी उम्मीद है
कि देयर इज लाइफ आफ्टर लाइफ एंड देयर इज डेथ आफ्टर डेथ. डेथ आफ्टर डेथ मीन जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते वो मर गए और मरे रहेंगे, और जब वो जिंदा भी किए जाएंगे क़यामत के रोज तो उनका अंजाम जो है वो अबदी हलाकत हो जाएगा. लेकिन लाइफ आफ्टर लाइफ मीन्स जो यीशु मसीह में है वो नया मखलूक है, वो नई जिंदगी पाया हुआ शख्स है, और जो शख्स नई जिंदगी पा लेता है आसमान पर भी उसके लिए हमेशा की जिंदगी हाजिर है. मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करो. कोई भी मुर्दा शख्स यीशु के साथ नहीं रह सकता. जहां पर यीशु गया वहां पर कोई मुर्दा नहीं जा सकता, यानी कोई गैर ईमानदार नहीं जा सकता. यीशु मसीह जब आसमान पर गए तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं. द पर्पस, द प्लान वॉज नॉट ओनली कि वो अपनी ग्लोरी को साबित करता कि मैं आसमान से आया हूं और आसमान पर वापस जा रहा हूं. नहीं, प्लान ये था कि जो मेरे पीछे आता है उसका दिल ना घबराए, वो मुझ पर ईमान में मजबूत हो जाए. और उनसे यीशु मसीह कहता है, आपसे भी मुझसे भी, कि मैं जा रहा हूं आसमान पर, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं. माई पोर्शन इज डन विद यू, मेरा काम जमीन पर खत्म हो गया. नहीं, द मिशन इज स्टिल गोइंग ऑन, इट इज नॉट कंप्लीटेड येट. मिशन इज नॉट कंप्लीटेड येट. बहुत सारे मुफक्कर ये कहते हैं कि मिशन यीशु मसीह ने कंप्लीट कर दिया. मैं कहता हूं नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ. मिशन तो जारी है. वो आसमान पर भी जा रहा है तो उसके जहन में हमारी फिक्र मौजूद है. मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं. इंग्लिश बाइबल के अंदर जब आप देखते हैं तो वहां पर 3 चीजें हमें मिलती हैं: अ हाउस, अ मैंशन, अ प्लेस. तीनों चीजों में फर्क है. लिखा हुआ है बाप का घर, यानी इट वॉज अ बिग हाउस. इट इज अ बिग हाउस. मेरे बाप के घर में एक बहुत बड़ी जगह, अ कैसल, अ पैलेस, अ हाउस फुल ऑफ मैंशंस, जहां पर बहुत सारे मकान मौजूद हैं. और उन मकानों के अंदर क्या है? प्लेसेस टू लिव, यानी रहने की जगह. मैं जाता हूं, मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं. मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए उन मैंशंस के अंदर जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं रहता हूं, यानी बाप का घर, यानी खुदा की हजूरी, जहां पर खुदा का तख्त है, वहां पर तुम भी रहो. समझ तो नहीं आई? इधरों नहीं आई? आइए. हालेलुया. आर यू विद मी? द फर्स्ट पर्पस, ascending to heaven. Why? Why ascending to heaven? निक्सन साहब, ताकि हम भी उसके, वो क्या कर रहा है वहां पर हमारे लिए? He is preparing a place for us. Preparing a place. कितने लोगों के अपने घर हैं? कितने लोगों ने अपने हाथों से बनाए हैं? गुड. जब आप जमीन लेते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या करते हैं? फिर
एक मंसूबा बनाते हैं, एक प्लान करते हैं, मैप बनाते हैं, और उस मैप के अंदर क्या करते हैं कि आप अलॉट करते हैं प्लेसेस को। यानी ये किचन है, ये बेडरूम है, ये किसका बेडरूम है, फिर ये दूसरा बेडरूम है, ये किसका बेडरूम है, फिर ये लिविंग रूम है जहां पर सब फेलोशिप करते हैं। खुदावन यीशु मसीह जब जमीन से आसमान पर गए तो वो अपने हवारियों को ये कह रहे हैं, आई एम प्रिपेयरिंग अ प्लेस फॉर यू, जहां पर तुम रह सको। यानी उस घर के अंदर बहुत सारे मकान हैं, लेकिन जगह तैयार जो है वो यीशु मसीह हमारे लिए कर रहा है। ही इज फर्निशिंग, वो फर्निश कर रहा है हमारे लिए चीजों को। बहुत सारे लोग जो है वो आसमान पर गए हैं और वो परवारे गए, विजन्स के अंदर उन्होंने आसमान को देखा है। बड़ी खूबसूरत जगह है, बाइबल मुकद्दस भी हमें बताती है कि बहुत खूबसूरत जगह है जहां पर हम रहेंगे, और वो सोने की सड़कें और दूध की नदियां, शहद की नदियां हैं, असली वाला शहद, मरहबा दा नहीं, असली शहद। हाँ जी, छोटी मक्खी दा नहीं, ये वो शहद है जो खुदा का कलाम है। हालेलुया। शहद यानी खुदा का कलाम, जिसको जब हम लेते हैं तो वो मीठा है, हाँ, खूबसूरत है, हमारी जरूरत को पूरा करता है। हाँ जी, वो हमारे लिए वहां पर जगह तैयार करने गया है। हालेलुया। हिज मिशन इज नॉट कंप्लीटेड येट। हालेलुया। उसका मिशन कंप्लीट नहीं हुआ अभी, वो अभी तक अकेला ही मिशन के ऊपर है। आसमान पर जा रहा है, अकेला ही मिशन के ऊपर है, अकेला है मिशन के ऊपर, उसका मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरी चीज, आमदेसानी, यानी वो हमें लेने के लिए आएगा। द पर्पस इज, मैं जाता हूं, मैं पहले जगह तैयार कर लूं, जब जगह तैयार हो जाएगी तो मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। जगह देखना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं जगह देखना? अभी अभी दिखाने लगा हूं, बताएं। जगह देखना चाहते हैं? हाथ उत्ते करो सीधा, कटो मेरे नाल। मुकाशफा की किताब, उसका 7वां बाब, 9वीं और 10वीं आयत। हालेलुया। 7वां बाब, 9वीं 10वीं, दिखाने लगा हूं जगह। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं। हाँ जी, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की, यानी when I look forward, so what I saw there, मैंने क्या वहां पर देखा है। मैंने वो मकान, वो प्लेस जो उसने हमारे लिए तैयार की है उसको देखा, और वहां पर मौजूद मकीनों को देखा है। पढ़े जरा आगे। कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़। हाँ जी, क्या क्या वहां पर मौजूद है? हर कौम, दुनिया के अंदर कितनी कौमें हैं? थाउजेंड्स। हर कौम, हर कबीला, यानी ब्लड लाइन, हर ब्लड लाइन के लोग, हर एक उम्मत और अहले जुबान। दुनिया के अंदर मेरे ख्याल थाउजेंड्स ऑफ जुबानें हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। हर जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ देखी जिनका कोई शुमार नहीं है, यानी वो गिने नहीं जा सकते। काउंटलेस लोग हैं। इतने लोगों की जगह यीशु मसीह तैयार ऊपर कर रहे हैं। काउंटलेस पीपल, द काउंटलेस पीपल आर देयर।
इतनी बड़ी, इतना बड़ा मिशन यीशु मसीह आसमान पर जाकर कहते मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। हाँ जी, क्या आगे जी? जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रे के आगे खड़ी है। हाँ जी, और बड़ी एक मिनट ठहरे जी, एक मिनट ठहरे। उनका हुलिया क्या है? की जी? सफेद व्हाइट ड्रेस। किसी ने आज पहना हुआ है? रख लो जो, चेक करो, है खूबसूरत जामा पहने हुए व्हाइट ड्रेस के साथ, है बैठे तशरीफ रखे। और हाथ में क्या है? जो कभी मुरझाती नहीं है। खजूर की डाली मुरझाती नहीं है। हां, वो जब दरख्त से लैदा होती है तो सूखती जरूर है, लेकिन मुरझाती नहीं है। हालेलुया। खजूर की डालियां यानी एवर लास्टिंग वर्शिपर्स। दे वर वर्शिपर, लिमिटलेस वर्शिप, नो फ्लॉज, कोई भी कमी नहीं, मुरझाना नहीं है वर्शिप के अंदर। पहने हुए हैं व्हाइट ड्रेसेस यानी पाकीज़गी के, और हाथों के अंदर एवरलास्टिंग वर्शिपिंग वेपन्स हैं। और क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है, हाँ जी, जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। आमीन। क्या कहते हैं जी? किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं जी? निजात हमारे, किसको कह रहे हैं? वो बर्रा जो तख्त पर बैठा हुआ है, उससे कह रहे हैं कि निजात इसके वसीला से है, इसको सिजदा करना रवा है। आज वी आर एक्चुअली गोइंग थ्रू द प्रैक्टिस प्रोसीजर्स। हम एक्सरसाइज में हैं। हम जो यीशु मसीह के नाम से, कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम से कहलाते हैं? हाथ ऊपर करें, सीधा ऊपर जी, ठीक है। आप सब यीशु मसीह के नाम से कहलाते हैं। आप में से हर एक इस जमात के अंदर देखा जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि जब जमीन पर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आसमान पर कैसे एवरलास्टिंग वर्शिप कर सकते हैं? इफ यू वांट टू do the everlasting worship with the white dress in front of the Lamb of God, then you have to exercise here on this earth. इधर पहले प्रस्तिश करना सीखें। ऐथे ते चीख चीख के असी ऐथे प्रस्तिश कर रहे होंगे, बाकी सारे सुते होंगे ने। और बहुत सारे लोग तो, मैं अजीब कहना है कि हो जे मसीही ने, ये मसीही भी है ने कि नहीं, कि जिन्होंने यह नहीं पता कि वर्शिप इज अ पार्ट ऑफ द प्रेयर। वर्शिप इबादत का हिस्सा है। आसमान पर तो कोई कलाम नहीं होगा, आसमान पर तो कोई वर्ड ऑफ गॉड नहीं कहेगा, वहां पर तो अनलिमिटेड वर्शिप होगी, एवरलास्टिंग वर्शिप होगी। वहां तो ये खुदा कलाम नहीं कर रहा होगा, वहां पर जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आमने सामने खुदा का कलाम मौजूद होगा जो कि ज़बा किया हुआ बर्रा है। लेकिन क्या हो रहा होगा वहां पर? क्या हो रहा होगा आसमान पर? क्या हो रहा होगा? जो आसमान पर
अजल से हो रहा है, यानी बरे की सिताइश, बरे की प्रस्तिश। जो यहां पर नहीं प्रस्तिश को इंपॉर्टेंस देते, वो आसमान पर कैसे वर्शिप कर सकेंगे? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 11 ਵਜੇ ਚਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹਲੇ ਤਾਂ 3-4 ਗੀਤ ਹੀ ਗਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣੇ ਆ ਕਲਾਮ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। Worship is the best part of Sunday service. कलाम भी ठीक है, होगा, लेकिन मुकद्दसों का इकट्ठा होना, टुगेदरनेस, मुकद्दसों का जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले जो काम होता है वो बरे की प्रस्तिश होती है, बरे की प्रस्तिश होती है। अगर आप प्रस्तिश को मिस कर देंगे तो फिर आसमान पर सफेद जामा पह के सुते होवोगे, या उत्थे कोई नेटफ्लिक्स लगा होएगा, या रात नू पार्टी हो रही होएगी, हाँ जी, कि सुबह उठा नहीं जाता। वहां पर तो ऐसा कुछ नहीं है। आप में से सारे लोग आसमान पर जाना चाहते हैं। मैं तुहानू दस रहा, उत्थे नेटफ्लिक्स नहीं जाएगा, ना उत्थे सिनी स्टार जे, ना उत्थे जॉन इब्राहिम होएगा, ना उत्थे विद्या बालन होएगी, हाँ जी। वहां पे टेलीविजन नहीं होगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पर टीवी नहीं होएगा, सब कुछ लाइव हो रहा होगा। और लाइव क्या हो रहा होगा? अ कॉन्सर्ट, अ ग्रेट कॉन्सर्ट। अनलिमिटेड लोग वहां पर सफेद जामा पहने हुए कॉन्सर्ट कर रहे होंगे, पुकार रहे होंगे, चीख रहे होंगे कि ज़बा के व बर्राही इज्जत के लायक है। ਉਹ ਐ सफेद जामा पहने हुए लोगों ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ, ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਜੀਦਾ, ਆਏ ਮਿਲ ਕਰ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। उत्ते का तो माहौल ही फर्क है, लेकिन उस माहौल को यहां पर हम एक्सपीरियंस जरूर कर सकते हैं। कैसे? जब साज और आवाज मिल जाएंगे तो खुदा का अबर छा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह नहीं है कि साज किते होर ते आवाज किते होर, फिर नहीं जबर छांदा। हाँ, अबर कब छाता है? जब साज और आवाज मिल जाते हैं, खुदा का अबर वहां पर छा जाता है। हालेलुया। ही इज कमिंग बैक। वो हमें लेने के लिए आ रहा है। किनको? किनको? मुकद्दसों की ऐसी बड़ी भीड़ जिनका कोई शुमार नहीं है। ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 70 ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਰਟੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਦ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ। When you will practice here, you will be perfect for heaven.
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैंने थोड़ी सख्ती की तमाम लीडर्स के लिए। मैंने कहा जी, लीडर जो चर्च की इंतज़ामिया है, इंक्लूडिंग माई ओन फैमिली, मैं सख्ती से बोला। मैंने कहा जी, जब आप ही नमूना नहीं बनते कलीसिया के लिए, तो कलीसिया ने तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ। ਥਾਮਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਥੇ, ਜਵੇਦ ਰੌਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਥੇ, ਨਿਕਸਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਫਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਆ ਜਾਓ टाइम पे आ जाओ। है ऐसे नहीं होता। लीडर मस्ट लीड and disciples must follow. Okay, amen। तीसरी चीज, अब घर बनाने के लिए गया है वो, और फिर वो आ रहा है। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आ रहे। व्हाट इज इन बिटवीन, इस अरसा के दौरान क्या होना जरूरी है? जब वो आसमान पर गया तो 120 लोग थे। अब 120 लोग तो आसमान पर मुझे नजर नहीं आ रहे, बल्कि ये तो अनगिनत भीड़ वहां पर मौजूद है। ये कहां से आ गए ये सब लोग? ये कहां से मौजूद हुए? ये कहां से इतनी बड़ी भीड़ आ गई है? यीशु तो 120 दी जमात छड़ के गया सी। निकाले मत्ती की इंजील 28वां बाब 18वीं से 20वीं आयत। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। हालेलुया। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। सबके हैं आमीन। व्हाट इज इन बिटवीन? वो लेने के लिए आ रहा है 120 को, लेकिन जब आसमान पर रेवलेशन 7वें च देखा तो थे कि वेख्या 120 लोग। कितने लोग देखे? वो कहां से आ गए? गया थे उन्होंने सामने सी आसमान थे। फरिश्तिया ने कहा इसी तरह तुम आसमान से उसको आते हुए देखोगे, और वो कहता है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, जाके जहां मैं हूं तुम भी रहो। लेकिन जब आसमान पर हमारी निगाह गई तो हमने वहां पर क्या देखा? काउंटलेस पीपल, अनलिमिटेड। जहां तक हद्दे निगाह थी वहां तक सफेद जामे पहने हुए, खजूर की डालियां हाथों में लिए हुए बरे की प्रस्तुत कर रहे हैं। ये लोग कहां से आ गए? ये लोग कैसे आए? कहां से आए? The purpose and the plan to complete the mission is यीशु मसीह मिशन को अकेला नहीं करना चाहता कंप्लीट। यीशु मसीह आदम को आदम में वापस लाना चाहता है, लेकिन अकेला लाना नहीं चाहता। उसमें वो कुछ लोगों को शामिल करना चाहता है। और उसने क्या कहा? नाउ you know that I am powerful, I have authority and dominion over everything, and you are my disciples. That means you have authority and dominion over everything. बस क्या करो? सारी दुनिया में जाओ, सब कौमों को शागिर्द बनाओ, और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। The plan and the purpose is to bring as much as people as you can see on heaven. आसमान पर चला गया है,
मिशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। मिशन कंप्लीट किसने करना है? किसने करना है? बोलो हो ना, किसने कंप्लीट करना है मिशन? एवरी डिसाइपल इज अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट मिशन। हर शागिर्द इस ग्रेट मिशन का हिस्सा है। आप में से कितने ईमानदार हैं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है? यही है ना डिस्क्रिप्शन यहां पर। शागिर्द केड़े कौन लोग जेड़े बाप बेटे रूल कुदस दे नां ते बपतिस्मा लैंदे ने ते उन्हां गल्लां ते अमल करदे ने जिन्हां दी यीशु ने तालीम। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसाइपल। ये है उसकी ड्यूटी। हाँ जी, आप सब ईमानदार हैं? दोबारा हाथ खड़ा करें। आपको यीशु मसीह कह रहा है, क्या कह रहा है? आपको यीशु मसीह क्या कह रहा है? तुम क्या हो? शागिर्द हो। और तुम क्या करो? सब कौमों को शागिर्द बनाओ। पहले सिर्फ यहूदी 120 की जमात थी, लेकिन आसमान पर जो जमात है उसमें हर कौम, हर कबीला, हर जुबान, हर उम्मत के लोग मौजूद हैं। ड्यूटी किसकी है? शागिर्द की यह ड्यूटी है कि वो शागिर्द बनाए। उस वक्त तक यीशु मसीह नहीं होगा, आएगा जब तक आप शागिर्द नहीं बनाएंगे। हर एक शागिर्द नहीं बनाएगा, यीशु मसीह नहीं आ सकता। क्योंकि उस बड़ी जमात के अंदर हर कौम, हर कबीला, हर उम्मत, हर जुबान के लोग मौजूद हैं। लेकिन मसीही की करन गिटार बजान सिर्फ। जब रोम जल रहा था तो नीरो क्या कर रहा था? नहीं सर, गलत बात आप देखिए। रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, सुकून कर रहा था। शागिर्द इतने फैसिलिटेट हो गए हैं, इतने लाडले हो गए कि पाकिस्तान जल रहा है। कौमें खुदा के बेटों की तरफ देख रही हैं कि कब ये हमारे पास आएं और मसीह की पैगाम को, मसीह की खुशखबरी को मेरे तक पहुंचाएं। लोग करब के अंदर पड़े हुए हैं, पड़ोस में आग लगी हुई है, जल रहे हैं लोग, हलाकत में जाने को हैं, और हम चैन की बांसुरी बजा रहे हैं कि मैं तैयार होकर गिरजे जा रहा हूं कलाम सुनने के लिए। हाँ जी, भजन बेसुरी तो नहीं हो जाएगी कि सुर कर लोगे? बहुत खूबसूरत साज है अगर बजाया जाए तो। The in between time, over 2000 years and still going on, preaching and making disciples. मैंट्रीजा आपने कितने डिसाइपल्स अभी तक बनाए हैं? निक्सन आपने कितने बनाए हैं? थॉमस आपने कितने बनाए हैं? इक्यास आपने कितने बनाए हैं? राशिद आपने कितने डिसाइपल्स बनाए हैं? कितने डिसाइपल बनाए हैं? उम्मीद तो बहुत बड़ी है, यीशु मसीह मुझे लेने के लिए आ रहा है, तो की गल कल ही जाना? हाँ जी, कि किसी को नाल भी लैके जाना?
क्यों जी? क्या ही खूब हो कि सबसे पहले आपका घराना वहां पर आपके साथ हो। हालेलुया। आपके पड़ोसी आपके साथ हो। डोंट वरी, कैथोलिक ने, प्रोटेस्टेंट ने, पेंटिकॉस्टल ने, अगर ईमानदार नहीं ने तो यू हैव अ ड्यूटी टू गिव देम अ गॉस्पल। केड़े भी चर्च जानते हो, डजंट मैटर, अगर यीशु को जानते ही नहीं, इट्स योर ड्यूटी टू टेल देम अबाउट जीसस। खुशखबरी का फैलाना हमारा काम है। पहले पहले भाई गीत बड़ा गाते होंगे सन, अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। हाँ जी, हुण डॉलर को ले आना ये काम हमारा है। जी, यही है ना प्रीचिंग अब। पाकिस्तानी मसीही इब्तदाई कलीसिया है, आपको बता दूं, अर्ली चर्च है, मुकद्दस तोमा ने कायम किया था टेक्सला के अंदर। पाकिस्तानी कलीसिया की बेस वो है, गोरे शोरे नहीं जाएंगे, कलीसिया उससे पहले ही कायम सी, गोरियां तो पहले। इतनी पुरानी कलीसिया और हाले भी डॉलर मांगती पई है। सानू तो चर्च च देना ही नहीं आया कभी, हमें संभालना ही नहीं आया चर्च को। A giving church is a blessed church, a prosperous church. इत्थे लोग चर्च पता क्यों जाते जे? ओ पादरी को बड़े पैसे जे, 2-3 हफ्ते जाओ, तीसरे हफ्ते कार्रवाई पा दो, भाई साहब मेरे घर च कुछ नहीं, मैनू जरा राशन ते ला दो। पादरी कहता यार चलो मेरी कलीसिया च आ रहे, चलो मैं अपने खाने चो इन्हां नूं दे दा। पादरी एक दफ़ा देंदा, जूं ही देंदा अगले हफ्ते आते नहीं, 2-3 हफ्ते ठहर के फिर आ जाएंगे। ओह भाई साहब खुदावंद की तारीफ हो, आपके देने से बड़ी बरकत मिली है, हम खा रहे हैं। जो ही हम खा रहे हैं हम चर्च नहीं आ रहे हैं। सही कह रहे हैं, तुसी देख लो, नेचुरल। वो लोग जो खाते पीते हैं वो चर्च नहीं आते हैं। चर्च कौन आते हैं? जिनकी कोई ज़रूरत होती है, और खुदा कलो मंगांगे, चलो पादी साहब को दुआ ही करा लांगे, हैं जी, खुशी नाल नहीं जी आंदे। लेकिन बनी इसराइल को देखें, दाऊद कहता है जदों मैनू आवाज़ पई कि यहोवा दे घर जाना है तो की होया, फिर दिल च घुंगड़ियां पड़न लग पईयां, हालेलुया मैं यहोवा के घर जा रहा हूं। इत्थे असीं फोन करने अज तुहानू छुट्टी है, चर्च जरूर आना। पिटी ऑन पाकिस्तानी चर्च एंड पाकिस्तानी बिलीवर्स। बरकत का क्या खाक वारिस होंगे। इन बिटवीन टाइम preach the gospel of Jesus Christ. It's your duty. The mission will then be completed if you will perform your duty. Now the mission is yours. यीशु तो आसमान पर चले गए, मिशन तानू दे गए, कंप्लीट किने करना है? शरून ने करना है। किने करना है? सजीला ने करना है, इक्यास ने करना है, शीबा ने करना है। तो शीबा अगर आप ही ना उठे तो मिशन खेत मिट्टी कंप्लीट होना है। हाँ जी, कोई ठोकर ना खाए। जस्ट मैसेज के दौरान इस तरह से बातें हो जाती है। मिशन इज योर्स। कहें ये मिशन मेरा है, ऐसे ऐसे हाथ करें, कहें ये मिशन मेरा है, ये मिशन मेरा है। कहें
यार गल सुनो, मेरे हाल वेख के ना कहो कि डर डर के कहना है। अगर है जो तो कहो ये मिशन क्या है? मिशन टू प्रीच द गॉस्पेल एंड ब्रिंग मोर पीपल टू हेवन, टू टेक एज मच एज पीपल, क्या है जी पर्पस? टू टेक एज मच एज पीपल टू हेवन। दूसरी चीज क्या है? टू सेव पीपल, टू मेक चाइल्ड ऑफ गॉड, टू सेव पीपल फ्रॉम द wrath ऑफ गॉड, खुदा के गजब से बचा ले लोगों को, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को है। बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो गजब में आए और तुम रास्ते में ही हलाक हो जाओ। बेटे को की करो, चूमी लो, यानी उसको अपनी जिंदगी में जगह दें, प्यार करना सीख जाए उससे। Then the mission will be completed. Amen. पिछले हफ्ते मैंने फीडबैक मिली सी, भाई साहब बड़ा छोटा सा मैसेज है। मैं क्या अच्छा कोई गल, इस दफा लंबा मैसेज दे देंगे। घंटा हो गया जी? नहीं नहीं, 1 घंटा ही हुआ है। तानू लग रहा ज्यादा होया नहीं जे। किनू किनू घंटे तो बहुता लग रहा, हाले वैसे होया नहीं है, घंटा ही होया, घंटा भी नहीं हाले होया। जो पाकरू ने आपसे आज बात की है, उसको अगर आप अपने दुपट्टे के ऊपर गंढ लगा लेंगे और अपने दिल के तख्ती के ऊपर उसको लिख लेंगे, तो अगले वीक हमें किसी को फोन नहीं करना पड़ेगा कि चर्च जे आना है। हाँ जी, आर यू विद मी? इधर वाले, इधर वाले, पीछे वाले, नीचे वाले, आर यू विद मी? ऐसे ऐसे करके बताया मुझे। हालेलुया। मुझे किसी को फोन, पैसा तुझ किसी नहीं फोन करना। देखने आसमान दी जमात इत्थे भी है कि नहीं है? हाँ, बेशुमार तो होंगे, लेकिन इतने से शुमार पूरा करो। आर यू विद मी? क्या हम इसका तजर्बा नेक्स्ट वीक करें? कितने कहते हैं करें? थॉमस साहब को फोन नहीं करेंगे ना निक्सन करेंगे। अगर आप मुकद्दस हैं और मुकद्दसों की जमात हैं जो आसमान पर बरे के तख्त के सामने खड़े होकर प्रस्तिश करेंगे, तो फिर यहां पर भी खड़े होकर प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। किसको दिखाने के लिए? खुदावंद किस दिखाने के लिए? कहे खुदावंद मैं अवेलेबल हूं, यहां पर जमीन पर भी मैं तेरे लिए अवेलेबल हूं, और मैं आसमान पर भी तेरे लिए अवेलेबल हूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आए आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। तेरे रूह का मसा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। यीशु सोचे नहीं करता, यीशु कुव्वत नहीं करता, यीशु सोचे नहीं करता,
यसु कुव्वत नहीं कर अता, और दिल भी नया चाहिए, और दिल भी नया चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। यीशु जी तेरे रूह का मसा चाहिए। दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे, दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे। वो लहू जो बहा चाहिए, वो लहू जो बहा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। Worship God song गाए. Let's worship the Lamb of God. Open your mouth and worship the Lamb of God. Hallelujah. He has already given us anointing. उसने हमें मसा किया है ताकि हम गरीबों को खुशखबरी दे, कैदियों को रिहाई दे। हालेलुया। रिखो रुखो शरलदा बरलदा बरलदा करबरदा बरलदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. तेरा शुक्र खुदा, तेरी हजूरी के लिए खुदा तेरा शुक्र। ऐसा होंठ खुल जाए खुदावन की ज़रूरत और उसे कहे खुदावन मैं अपने आप को तेरी हजूरी में सरेंडर करता हूँ। Yes Lord, yes Jesus, तेरा शुक्र, शुक्र गुजारी के लायक तेरे नाम की सिफारिश।